पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर तकरार जारी है। इंदौर में पेट्रोलियम के बढ़ते दाम के विरोध में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ियों को धक्का मारकर मधुमिलन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। सर, आप गाली बकने से पहले मना करिए, फिर गाड़ी हम सारी हटाएंगे आपके कहने पर। इंदौर ने दिखाने का प्रयास किया है। ये इस तरह की स्थिति है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना। आज अगर किसी की गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए तो उस प्रदर्शन करने की किसी को अनुमति नहीं है, और इस तरह की हरकतें की जा रही है। ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से। शैलेंद्र, ये तकरार काफी देखने को मिली है इंदौर में। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए, झड़प हुई। अभी क्या स्थिति है, अभी क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, और उसी कड़ी में इंदौर में मधुमिलन चौराहे पर युवा कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। लेकिन जब वो प्रदर्शन के दौरान वो गाड़ी को ढकाकर लेकर आ रहे थे, और उसी समय जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उन लोगों ने उनको रोका और उसके बाद उनको हटाने का प्रयास किया। उस दौरान दोनों ही पक्षों के बीच में तीखी झड़प हुई, और ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे युवा कांग्रेस के, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि इंदौर में कल ही देर रात जो है कलेक्टर ने धारा 144 लागू की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाएगा। और पुलिस का ऐसा कहना है कि बगैर अनुमति के ये प्रदर्शन किया जा रहा था, और इसी के चलते उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों की परेशानियों को देखते ही वह सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और अभी क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, कहा है कि बीजेपी की सरकार की ये दमनकारी नीति है और प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन आया है क्या सामने? देखिए, बीजेपी का तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से इंदौर की अगर बात करें तो 20 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, और 21 तारीख को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर कार्यक्रम करने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर केवल इंदौर अगर शहर की बात करें, इसके अलावा ग्रामीण इलाके की बात करें तो आज ग्रामीण इलाके में भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है कृषि बिल और डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन आज रखा गया था। तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो दबाने की कोशिश जो है, इस तरह का आरोप है कांग्रेस का कि जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़ा आरोप है कि जिस समय सामान्य हालात में उस समय भी अगर धारा 144 लगा दी गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो आंदोलन है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डीजल पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 25 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद भोपाल में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि पावर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 18 पैसे तक पहुंच गई है। तो वहीं डीजल 27 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 88 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल पंप का नाम बदलकर मोदी वसूली केंद्र रख दिया। अंबानी को लाभ पहुंचाना है, सब इसलिए हो रहा है कि अदानी अंबानी को लाभ पहुंचाना है। ये चाहे इसके जितने भी कुएं हैं और जितना भी एक्सीडेंट होता है, ये सब अदानी और अंबानी कर रहे हैं। मोदी जी ने उनको लाभ देने के लिए किया है। लंका में भी पेट्रोल देता है, वहाँ देता है 60 रुपए, वहाँ 60 रुपए और यहाँ 100 रुपए। और बहुत से इनके पेट्रोल पंप जो बंद हो गए थे रिलायंस के, वो और चालू करके ये वसूली की जा रही है। इसलिए है मोदी वसूली केंद्र।
जबलपुर में भी यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने बारात में अजवा रही कारों को धक्का लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने की मांग की। गलत हरकत करना है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन हमारे नेताओं का कहना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैदल चलिए। कोई कह रहा है लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, दिक्कत क्या है? प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तो ये सुझाव दे डाला कि गाड़ी चलाना ही छोड़ दीजिए, मंडी जा रहे हैं तो गाड़ी की क्या जरूरत, पैदल चलिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पेट्रोल से मिलने वाला टैक्स जनहित में खर्च हो रहा है। तो वहीं कल देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा था कि पेट्रोल की कीमत के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अनुपात सही है। यह बयान देते समय शायद सांसद महोदय ये भूल गए कि कोरोना काल में केवल आम लोगों की ही नौकरी नहीं गई, बल्कि सांसदों की सैलरी में भी 30% की कटौती हुई थी। मंडी जा रहे हो तो यार मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की जरूरत कहाँ है? शरीर के लिए भी काम आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल भी बचेगी और प्रदूषण भी। अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही। देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पैदल चलने वाले बयान को कांग्रेस ने हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि पैदल चलने से पेट्रोल बचेगा, लेकिन पेट्रोलियम के कमर्शियल इस्तेमाल को कैसे कम करेंगे? ऊर्जा मंत्री गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर सब्जी मंडी के लिए या छोटे मोटे काम के लिए पेट्रोल जो है वो गैर कमर्शियल फ्यूल है। मेन जो कमर्शियल फ्यूल है जिससे इकोनॉमी चलती है, जिससे लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चलता है, जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है। जनता को क्या लाभ पहुंचा रहे हो आप? जनता की जेब से पूरा पैसा निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं, उसका हिसाब दे रहे हैं क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद बयान है ऊर्जा मंत्री का। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ और ये जान लेते हैं कि आखिर क्या स्थितियां अलग अलग शहरों में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है तो वहीं बीजेपी की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से प्रमोद, ग्वालियर से वैभव और शाजापुर से मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहले राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र भोपाल, और यहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन भी हमने देखे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, रसोई गैस को लेकर, और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी बीजेपी की तरफ सामने आ रही हैं, लेकिन आम जनता को परेशानी हो रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, देखिए आम जनता की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आज फिर देखिए 25 पैसे पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है और पेट्रोल 97 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं पावर पेट्रोल में 26 पैसे की वृद्धि हुई है और 101 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर पावर पेट्रोल राजधानी भोपाल में बिक रहा है। तो डीजल में 27 पैसे की वृद्धि हुई है। डीजल 88 रुपये 13 पैसे बिक रहा है। देखिए हर दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों का जो स्तर है वो ऐतिहासिक स्तर पर बिक रहा है। राजधानी भोपाल में इतिहास में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है। लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों का विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है और अलग अलग तरीके से विरोध कर रहा है। आज पेट्रोल पंप का नामकरण किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री और कई नेता मौजूद रहे और नामकरण करते हुए मोदी वसूली केंद्र रखा गया। देखिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। साथ ही विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कोरोना काल के समय जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए अब उनको वापस लिया जाए ताकि जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन देखिए माननीयों के जो बयान है वो बेहद हास्यास्पद हैं और ये बताते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल की मार आम जनता झेल रही है और लगातार मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो
हो रही है। देखिए बार बार विरोध के बावजूद पेट्रोल पंप एसोसिएशन मांग करता है कि जो एक्स्ट्रा कर लगाए, जो एक्स्ट्रा टैक्स वसूले जा रहे हैं कोरोना के समय जो लगाए गए थे, वो अब हटा लेने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं हटाया जा रहा है। जनता को राहत नहीं दी जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन बावजूद इसके महंगाई की मार से आम जनता को कोई राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से वैभव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, आप इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं और आज इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि एक तरफ सियासत तो हो रही है, लेकिन लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, बजट बिगड़ता जा रहा है उनका। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जनता पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका असर है। और अब पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है और सड़कों पर है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की हम बात करें, भोपाल में प्रदर्शन किया, वहीं हम ग्वालियर की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। देखिए युवा कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब सड़कों पर, और कहीं ना कहीं महंगाई का और खासतौर पर जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो बढ़ोतरी है, अब देखिए तख्तियां हाथ में लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीपतियों को फायदा जो पहुंचाया जा रहा है वो बंद किया जाए। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। आप बताइए भाई साहब, ये तख्तियां लेकर आप लोग निकले हैं, क्या कहेंगे? जिस समय क्रूड ऑयल सबसे हाई स्तर पर, उच्चतम स्तर पर महंगा था, तब 2 रुपए अगर पेट्रोल के बढ़ते थे तो पूरी भाजपा ही सड़क पर उतर जाती थी। आज क्रूड ऑयल दुनिया में सबसे सस्ता है, लेकिन पेट्रोल शतक लगाने के लिए बेताब है। मोदी जी के पुराने भाषण आप देखिए, मोदी जी की उम्र के पार हो गया डॉलर, मोदी जी की उम्र के पार चला गया डीजल। आज मोदी जी और स्मृति ईरानी जी उसी महंगाई का आनंद ले रहे हैं और जनता को उस आग में जला रहे हैं। बिल्कुल पूरा देखिए, देश गैस सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, त्राई त्राई कर रहा है। मध्यम वर्गीय की आय में इजाफा हुआ नहीं। कोरोना काल में आपने देखा लोगों की इनकम है नहीं। आप खाने का जो रिफाइंड ऑयल है, जो 75 रुपए लीटर आता था, वो 150 रुपए लीटर हो गया है। बिल्कुल महंगाई असर है। जिलाध्यक्ष है युवा कांग्रेस, आप बताइए भाई साहब, आज लोग आप तख्तियां लेकर बाहर पहुंचे, क्या मैसेज है और क्या संदेश है? देखिए लगातार जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये राम राज्य है। जहाँ से सीता मैया आती है वहाँ 50 रुपये लीटर पेट्रोल है, जहाँ रावण का लंका मानी जाती है वहाँ 53 रुपये। ये कैसा राम राज्य है? यहाँ 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, रोडों पर सड़कों उतरकर हम गाड़ियों बंद कर ये मैसेज देना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के पास, जनता के पास पैसे नहीं बचे हैं। नरेंद्र मोदी आप जन की जेबों पर डाका डालने का नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सड़कों पर उतरे। बिल्कुल देखिए जी, सीधे केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है पेट्रोलियम पदार्थों पर, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। और जहाँ तक कि देखिए राम राज्य की तक कांग्रेसी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका या पाकिस्तान में या अन्य देशों में पेट्रोल की कीमतें हैं वो अब से ज़्यादा हैं, तो अब कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। और इसी को लेकर आज देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो सड़कों पर और हाथों पर तख्तियाँ लेकर यहाँ पर निकले हैं। राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, आप श्रीलंका के दाम गिना रहे हैं, मध्य प्रदेश में जनता बेहाल है। ईसा से 4000 वर्ष पूर्व जब पाषाण युग आया था, उस समय पे जो आदि मानव थे, जब सभ्यता का उनने खोज करके सभ्यता को प्राप्त किया था, आज लग रहा है कि जिस समय पे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का एक नारा देके केंद्र में जब जाके हमारे जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब उनने सत्ता पे आसीन हुए थे, तब उनने बड़ी बड़ी बातें की थी। आज जाके जब धरातल पे देखा जा रहा है तो आज जनता त्रस्त है और मोदी मस्त है। आज एक जगह आप जनता की जो जेब काटी जा रही है, जिस प्रकार से जो महिला की जो जेब होती है, जो गृहिणी का, बिल्कुल महिला की रसोई की बात हो रही है। रश्मि पवार भी हैं यहाँ पर, कांग्रेस के नेता हैं। मैडम, रसोई गैस भी बहुत महंगी हो गई है, उसको लेकर महिला कांग्रेस हम लोग तो लगातार विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, हम लोग क्या करें, मर जाएं? हमारे को गरीब व्यक्ति कैसे गैस घर में चलाएगा? वो एक अब तो फोटो फ्रेम में सजा के रखना चाहिए। पेट्रोल पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज क्या नाम है, प्रद्युमन सिंह जी ने बोला कि लोगों को पैदल चलना चाहिए, साइकिल से चलना चाहिए। तो मैं जी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अपने काफिले से गाड़ियाँ कम कर दीजिए, आप साइकिल पे चलने लगिए। आप जो करेंगे वही जनता करेगी। पहले आप तो चले, आप सरकारी डीजल क्यों चला रहे हैं? और आपके जो शिवराज सिंह है वो साइकिल चलाने लगे थे, कब चलाएंगे साइकिल? और हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। क्या महंगाई ऐसी अच्छे दिन की आपने बात की थी
बिल्कुल, देखिए अच्छे दिन की बात की थी, ये आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं। और अब देखिए जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये बयान दिया था जिया कि सड़कों पर खासतौर पर जब सब्जी मंडी में जाना है तो पैदल जा सकते हैं, तो उसी बयान को अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देखिए उसको ये कहे कि उसको कैप्चर कर लिया और अब उसी बयान के जरिए कुछ साल पहले चाहे सीएम है शिवराज सिंह चौहान हो, उनके नेता हो, वो साइकिल चलाते हुए पैदल चलते हुए नजर आए थे और उसी बात को लेकर अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस है, वो सड़कों पर उतर चुका है कि क्या वही दिन वापस आ रहे हैं। लगातार महंगाई आ रही है सामने, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या चूल्हे पर अब खाना बनाना हम शुरू कर दें। और इस तरह की बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी सामने आई है, वो इस तरह के तर्क भी दे रहे हैं। जबलपुर से करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, कांग्रेस का सीधा ये कहना है कि महंगाई कम करने को लेकर वादे किए गए थे, उसके बाद आप सत्ता में आए, लेकिन अब महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी इजाफा हुआ है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उसके साथ में घरेलू गैस इसके भी दाम बढ़े हैं, इसने कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको सीधे तौर पर प्रभावित किया है। और यही वजह है कि जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको अपने अपने स्तर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन करके ये इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल पे महंगाई की बात हो, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर की बात हो, इस पर जो महंगाई की मार जो आम व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है, इस पर कुछ विचार करने की जरूरत है, इसमें कमी लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि आज जबलपुर शहर के अंदर जो युवक कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, वो अपने आप में एक स्पष्ट तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारातियों के साथ जाता है, तो वहां पर जब उसकी गाड़ियों का काफिला जो उसके साथ में होता है, उसके डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाते हैं गाड़ियों के, तो वो धक्का के धकेल के उनको पेट्रोल पंप तक लेके जाता है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये संकेत और ये पूरी प्रदर्शन आज जो किया गया है, इसने स्पष्ट तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि इस चीज पर विचार करने के साथ में तत्काल अमल में लाना भी इसको बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में अगर जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है 97 रुपए को पार कर चुकी है। वहीं पावर पेट्रोल की यदि हम बात करें तो 100 रुपए लीटर के पार कर चुकी है। तो इस तरीके से सीधे तौर पर यह बिल्कुल स्पष्ट माना जा सकता है कि इस पर विचार करना जरूरी है। हालांकि जब बीते दिनों यहाँ पर जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल आए थे, जब उनसे इस विषय में जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर बैटरी और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री खुद नितिन गडकरी इस चीज को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जमीनी स्तर पर पेट्रोल के और डीजल के सब्स्टिट्यूट के रूप में सौर ऊर्जा से चलने वाले बैटरी के माध्यम चलने वाले वाहन कब तक नजर में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि कमर्शियल क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कमर्शियल क्षेत्र में इतनी जल्दी से संभव नहीं हो सकता है कि इसको वैकल्पिक तौर पर इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं आ रही है, दूसरी ओर इस तरीके के विकल्प को जमीन स्तर पर लाना एक अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंज साबित हो सकता है। बिल्कुल करण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। शाहजहांपुर से मनोज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार सियासत हो रही है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, सियासत अपने चरम पर है, लेकिन परेशानी जनता की तस की जस बनी हुई है, उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। और सत्ता में बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, लेकिन परेशानियां वही बनी हुई है। पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। शाहजहांपुर की क्या स्थिति है? देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। आज शाहजहांपुर में जो पेट्रोल 100 रुपए के पार हो रहा है, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी, उन्होंने शाहजहांपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनी बढ़ रही है। सांसद का यह कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन कोरोना के बाद हमने देखा हजारों लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग बेघर बाहर हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन सांसद अभी भी यही मान रहे हैं कि लोगों की जो है आमदनियां बढ़ी है, लोगों की आमदनियां नहीं घटी है। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जहां विपक्ष जो है कांग्रेस इस बात का विरोध कर रहा है, लेकिन भाजपा ही जो है इस पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमत है उसका समर्थन कर रहे हैं और अभी भी जो है नहीं मान रहे हैं कि इससे जो है लोगों पर भार पड़ा है। बिल्कुल मनोज, ये कह सकते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा जरूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन सियासत भी इसमें हो रही है। जहां विपक्ष को एक बड़ा और गंभीर मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, तो सरकार भी अलग अलग तर्क से पलटवार कर रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।